हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ हाइट एंड थिंकिंग। तो दोस्तों, ये हमारा 5 क्वेश्चन का सीरीज है। 5 डिफरेंट क्वेश्चन हम लेते हैं पीवाई की, और इन 5 क्वेश्चनों के थ्रू आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं और ऑर्गेनिक रिवाइज कराते हैं। और हर क्वेश्चन आपको एक नई नई बात बताएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही वैरायटी क्वेश्चन है, सारे पीवाई क्यू हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों के थ्रू कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। तो एरोमेटिक निकालने का मैं ट्रिक बताया था आपका। क्या होता है कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 4 कर दो। अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो एंटी एरोमेटिक होगा। कम्प्लीटली डिवाइड अगर नहीं होता है तो एरोमेटिक होगा। और अगर एक भी sp3 कार्बन दिख जाए तो इन जनरल नॉन एरोमेटिक होता है। यही ठीक है, तो आओ सॉल्व कर लो। देखो यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 पाई बॉन्ड है, 6 डिवाइड बाई 4। तो ये डिवाइड कम्प्लीटली नहीं हुआ, तो आप कहोगे एरोमेटिक। हो जाओगे गलत, ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पे sp3 कार्बन दिख गया, तो ये नॉन एरोमेटिक कर देना। यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन समझना। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव मतलब 0। तो 2 2 2 4 2 6 डिवाइड बाई 4 करो तो ये नहीं डिवाइड होगा, 3/2 आ जाएगा, तो ये एरोमेटिक हुआ। एरोमेटिक ये 2 2 4 2 6, 6 डिवाइड बाई 4 करोगे, ये भी एरोमेटिक हुआ। ठीक है, और यहाँ 2 डिवाइड बाई 4 1/2, ये भी एरोमेटिक हुआ। तो हमारा नॉन एरोमेटिक कौन है, पहला वाला। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर विच मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। तो डाइपोल मोमेंट किस में 0 नहीं है, तो देखो सीधे सीधे निकालोगे। ये क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो एरो इधर चलेगा और इधर चलेगा। क्लोरीन इधर है तो एरो इधर की साइड चलेगा जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो देखो ऊपर, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, तो एक दूसरे के रिजल्टेंट को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे म्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये ऊपर गया, ये नीचे, यहाँ पे म्यू 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो OH होता है ना, वो एग्जैक्टली ऐसे होता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप वैसे ही करके गलत कर दोगे। यहाँ देखो, यहाँ पे ये O इधर है, ठीक है, ये O इधर है और ये इधर है, ये इधर है, तो एग्जैक्टली लीनियर नहीं होता है, तो यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है। और इसी तरीके से सल्फ़र का भी होता है। ठीक है, जो ये सल्फ़र दिख रहा है इसी तरीके से इसका भी होता है, तो यहाँ पर भी म्यू नॉट इक्वल, दिखने में तो 0 लग रहा है लेकिन 0 नहीं है। तो डाइपोल मोमेंट इसका और इसका नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये आप याद रख लेना, ठीक है ना, याद रख लेना, कॉन्सेप्ट समझ लेना। ठीक है, आओ ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एसिमेट्रिक। ठीक है, असिमेट्रिक पूछा था। तो देखो मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। आप एक बात याद रख लेना, प्लेन, एक ट्रिक ही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, कायरल होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ये ट्रिक आप याद रख लेना। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो इतनी सारी चीज़ें आप बता सकते हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखेंगे, देखो इसको आप काटो, मान लो ऐसे काट दिए, बीचों बीच काटने की कोशिश करना ताकि तभी क्लियरिटी समझ में आती है। अब कहोगे सर इधर से काट लेते तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं थी, तो आप धोखा खा जाते। तो कोशिश करो ना जिधर से पॉसिबल लगे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है उधर से ही काटो ताकि आप ऐसा ही आंसर पाओ। तो इधर से काटोगे तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ये चाकू है, चाकू से आप काटो और दोनों साइड मिरर इमेज दिखे। आप अपने आप को शीशे में देखो तो एग्जैक्ट आपका चेहरा दिखेगा ना, तैसे ही यहाँ पे शीशा है या चाकू मान लो, तो ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट बराबर मिरर इमेज दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ ब्रोमीन है, क्लोरीन है, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। मतलब मॉलिक्यूल कायरल होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक है, और ऐसे काट लोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगा। अब देखो धोखा खा गई, अगर ऐसे काटे तो यहाँ पे धोखा खा जाते। अब कैसे काटोगे, ऐसे काटो, ऐसे काटो तो देखो ये क्लोरीन को आधा इधर काट देगा, आधा उधर, ब्रोमीन को आधा उधर आधा इधर। देखो मिरर इमेज है ना, ये भाग इस भाग से मैच खा रहा है, ये क्लोरीन को इधर के क्लोरीन उधर के क्लोरीन से मैच खाएगी, इधर ब्रोमीन उधर ब्रोमीन से। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल ये कायरल होगा। ठीक है, और कैसा होगा, सुपर, इसका उल्टा कर दो, सुपर इम्पोजिबल होगा। ठीक है, याद रख लेना, तो ये चीज़ें याद रख लेना। और ये कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। कैसा होगा, सिमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी ऐसे प्लेन काटो यहाँ से, तो देखो ये ब्रोमीन इधर और इधर बराबर, इधर बराबर ही तो काटेगा अगर चाकू है तो। और इधर एक क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, तो मिरर इमेज है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मॉलिक्यूल कैसा होगा, ए कायरल होगा, कायरल नहीं ए कायरल होगा। ठीक है, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये भी ए कायरल होगा। ठीक है,
और एक कायरल मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव। मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पूरा वीडियो बना रखा है, आप देख लेना, पूरा बेहतरीन तरीके से है सारा वीडियो, ठीक है। 40 मिनट की वीडियो में सब कुछ बता रखा है, इसमें कभी कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो यहाँ पे आप कैसे निकालोगे भाई, जल्दी से बताओ। यहाँ पर देखो, ऐसे यहाँ से काटोगे इसे, ठीक है। अगर ऐसे काटोगे आप तो क्या निकलेगा भाई, देखो इधर का मॉलिक्यूल, देखो इधर का मॉलिक्यूल, इधर का मॉलिक्यूल बराबर इधर का और इधर का बराबर, तो ये भी हमारा कैसा होगा बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा, सुपर इम्पोजिबल एक आयरल, ठीक है। एक आयरल होगा, एक आयरल ही मतलब होता है असिमेट्रिक, ठीक है। अकायरल मतलब असिमेट्रिक, और ये भी असिमेट्रिक है। और इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना भाई, ऐसे काटोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और यहाँ पर भी ऐसे काटोगे तो है। तो मैंने बता दिया, ठीक है ना, क्वेश्चन फ्रेम करके आप ये बात याद रख लेना। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, कायरल होगा और ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजिबल होगा, एक आयरल होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। बस ये बात याद रख लेना, ठीक है। बोलने में अगर इधर उधर हुआ होगा तो आप इसे याद रख लेना बस, ठीक है। बाकी आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का वीडियो देख लेना। अब इसमें बताओ भाई, कायरल मॉलिक्यूल बताना था, तो देखो आप इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है नहीं। अब एक बात और याद रख लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन प्लेन ऑफ सिमेट्री से सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर कहीं सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख गया ना, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख गया तो भी उसको यही कंसीडर करना। मान लो अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो आप समझ लेना क्या, मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजिबल होगा, एक आयरल होगा, ऑप्टिकल एक्टिव, दोनों में से कोई भी दिख जाए। लेकिन इन जनरली प्लेन ऑफ सिमेट्री से भी काम चल जाता है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आप देखा करो, ठीक है। तो यहाँ देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं दिख रही, क्योंकि ऐसे काटोगे तो उधर ओ एच इधर ओ एच नहीं है, तो ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, एब्सेंट है, मतलब मॉलिक्यूल कायरल होगा, और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही है यहाँ पे। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है। देखो यहाँ पे अगर इस पॉइंट को सेंटर मानो, दोनों का मिडिल पार्ट है ना, तो इधर जाओगे तो ओ एच है, और इधर जाओगे तो भी ओ एच है। मतलब अगर ये हमारा पेन है, देखो यहाँ सेंटर है तो उधर गए ओ एच, और इधर गए तो भी ओ एच, ठीक है। मतलब ये सेंटर है, ऊपर गए ओ एच, नीचे गए ओ एच, ये डैश मतलब नीचे गए ओ एच, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर होती थी तो क्या होती थी, मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजिबल, एक आयरल, ऑप्टिकल इनएक्टिव, और ये कैसा होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और ये भी भाई सेम ही जैसा है, देखो तो अगर ये बेस पे है तो बस यहाँ एक डैश पे था, दोनों एक ही था। तो यहाँ पर भी हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, ऑप्टिकल एक्टिव है। कहोगे सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे भाई, अगर यहाँ चलोगे, ये जाओगे यहाँ, ये नीचे साइड है, और इधर गए ये भी नीचे साइड है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों साइड चलो, एक पॉइंट से चलो, और राइट लेफ्ट हर एंगल पे चलो, और सेम एटम या मॉलिक्यूल मिलना चाहिए। तो इधर गए, इधर नीचे साइड क्या है, ओ एच है, और इधर गए नीचे साइड ओ एच है। भाई एक ऊपर नीचे होता तब तो देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान लो ये हमारे पास पेन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो ये मैं कैसे बताऊँ, ये सेंटर पॉइंट है हमारे पास, देखो सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है। अब देखो दिखा, ये जो ढक्कन है पेन का, ये सेंटर है, अगर उधर गए तो भी पेन है, इधर गए तो भी पेन है ना, बस ये क्या है। अब इसे घुमा दो, ये ऊपर साइड है या नीचे साइड है, लेकिन सेंटर तो यही है ना, तो बस ऐसे समझना, ठीक है। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, और अगर डाउट है ना तो उसमें देखना, मैंने पढ़ा रखा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वहाँ पे जाके देख लेना। टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाई, तो टॉटोमेरिज्म का कंडीशन क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन हो और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। मान लो एल्डिहाइड है आपके पास या कीटोन है, तो यहाँ पे CH3 ऐसे है मान लो, तो ये कीटोन के बगल वाला कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ये sp3 कार्बन जरूर होना चाहिए। तो ऐसा अगर कंडीशन दिख जाए तो वहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट करो, ये कीटोन दिख गया, यहाँ पे ये sp3 है, कार्बन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी जुड़ा है, तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म से होगा। यहाँ पर देखो होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा,
ये देखो ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, यहाँ पे कहीं भी जाओ पॉसिबल ही नहीं है, तो ये टाटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, ये sp3 कार्बन है और यहाँ 2 हाइड्रोजन भी है, तो ये भी शो करेगा। यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, इसके कार्बन है, ये हाइड्रोजन लगा है, sp3 भी है, तो यहाँ पर फिर टाटोमेरिज्म शो होगा। ठीक है, एक धोखा आप खा सकते हो, वो भी केस मैं बता देता हूँ। अगर मान लो यहाँ पर ऐसे गिवन है, ठीक है, तो यहाँ टाटोमेरिज्म से होगा कि नहीं होगा, तो होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस करेगा ना, ये वाला इसके यहाँ पे इसके करेस्पॉन्डिंग देखते हैं, sp3 कार्बन हाइड्रोजन। मान लो अगर एक डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, यहाँ पे sp3 है तो उसे भी मानते हैं, और हाइड्रोजन है तो वहाँ भी टाटोमेरिज्म मानते हैं, तो याद रख लेना। ठीक है ना, कहने का मतलब है मान लो ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, तो देखो ये कंजुगेशन में है और यहाँ पे sp3 कार्बन है, तो ये शो करेगा। समझ पा रहे हो आप, ये इसके साथ ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है और यहाँ पे ये वाला sp3 है, तो यहाँ करेगा। ठीक है, लेकिन इस केस में नहीं था, हर जगह sp2 था। ठीक है, तो याद रख लेना। बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।